राधे दोस्तों। आज फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कुंडलियों के बारे में जहाँ पर लोग परेशान होकर आते हैं कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। ये मैं आपके सामने एक केपी चार्ट दिखा रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति का, एक मेल है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसका सवाल एक ही होता है कि भाई उसकी शादी कब होगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके साथ में आता है प्रैक्टिस करते समय तो आपको सिग्निफिकेंस देखना पड़ता है हाउसेस के। ये सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, केपी चार्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं। वैसे ये सारे सवालों के जवाब आपको अदर सिस्टम में भी मिलते हैं, जैसे भृगु नंदी नाड़ी में मिल जाते हैं, आपको वैदिक में मिल जाते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी लाल किताब में मिल जाते हैं। बट सबका जो बेस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो केपी है कृष्णमूर्ति पद्धति है, उसमें आपको बहुत सटीक तरीके से इसके आंसर मिलते हैं। ये दो चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी को भी कोई भी सवाल आता है, जो भी सवाल आएंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाउस से रिलेटेड ही रहेंगे। तो जैसे आज का जो सवाल है इस व्यक्ति का, वो रिलेटेड है उसके मैरिज से। तो ये जो मैरिज वाला जो इशू है, ये मैरिज से रिलेटेड जो इशू है, इसको वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैरिज वाला जो इशू है, यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैरिज वाले इशू को हम हाउस नंबर 7 से देखते हैं। हाउस नंबर 7 से हम मैरिज का प्रॉमिस देखते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा हाउस नंबर 7 में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाउस नंबर 7 में आप आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉपरली तो आपको सब लॉर्ड देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सैटर्न इसका सब लॉर्ड दिखा दिया। तो सैटर्न जो है वो आपको बताएगा कि भाई इसकी शादी होगी या नहीं होगी। अब मैरिज के लिए जो प्रॉमिस हाउस है, वो प्रॉमिस हाउस कौन सा है, तो वो प्रॉमिस हाउस है इसका वाला 7th हाउस। तो किसी भी व्यक्ति को ये जानना है कि उसकी शादी होगी या नहीं होगी, तो उसका प्राइमरी जो हाउस होता है वो होता है 7th हाउस। साथ में देखिए और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में देखिए जब भी हम लोग मैरिज की बात करते हैं तो उसका सेकंड हाउस भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस बताता है उस व्यक्ति की फैमिली को। क्योंकि यदि वो मैरिज कर रहा है, तो मैरिज कर रहा है इसका मतलब सिंपल है कि उसको उसकी फैमिली बनाना है। और उसके साथ-साथ एक और हाउस ऐड होता है जिसे हम 5th हाउस कहते हैं। क्योंकि 5th हाउस क्या बताता है? आपके मैरिज के मीन्स अफेयर्स को बताता है, आपके लव को बताता है। यानी यहाँ पर एक और सिग्निफिकेंस आपको मिल जाता है कि बस इस व्यक्ति का यदि शादी हो रहा है तो वो लव मैरिज हो सकता है या अरेंज मैरिज हो सकता है, ये आपको पता चल जाएगा। और साथ में उसकी इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो इच्छा शक्ति है 11th हाउस, इसका भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप समझ जाइए कि व्यक्ति जो है उसकी शादी पॉसिबल है। अब देखिए कि 7th हाउस जो है मेजरली मेजरली हम लोग देखेंगे तो इस व्यक्ति का जो 7th हाउस है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? 7th हाउस का सब लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, राइट? अब यहाँ पर हम लोग सैटर्न को भी देखेंगे। सैटर्न क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर? ये है सैटर्न। देखिए सैटर्न दिख रहा है आपको? यस। अब अपने को यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस व्यक्ति का जो सवाल था कि उसका मैरिज, है ना? होगा या नहीं होगा मैरिज, उसकी प्रॉमिस है या नहीं? यदि मैरिज की प्रॉमिस है या नहीं हमें जानना है तो हमें कौन बताएगा? तो हमें बताएगा सैटर्न। अब देखिए सैटर्न जो है इसका सब लॉर्ड है, यानी इस चार्ट में हम लोग देखेंगे ये सारे के सारे सब लॉर्ड्स हैं और सैटर्न जो बता रहा है ये इसका सब लॉर्ड है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर केपी में एक नियम आता है। इस नियम का नाम सिंपल है कि कोई भी हाउस जो है, जैसे 7th हाउस यदि सिग्निफाई कर रहा है मैरिज का, तो मैरिज के लॉस को बताएगा उसका 6th हाउस। सेकंड हाउस यदि फैमिली बनाने का ये कर रहा है तो 1 जो बताएगा वो बताएगा उसके लॉसेस को। यानी कोई भी हाउस है उससे जो 12th हाउस रहेगा वो उसके लॉसेस को बताता है, यानी वो शादी नहीं होगी ये भी बताता है। अब देखिए 5 नंबर का जो हाउस है उसका लॉस बताता है 4। तो यहाँ पर आपको 11th हाउस है उसका लॉस बताता है 10। तो आप देखेंगे मैरिज के लिए जो सिग्निफाई हाउसेस है, यानी जो इंपॉर्टेंट हाउसेस है, वो कौन से है? 2, 5, 7 और 11। तो अब इस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 11 तो दिखा रहा है, ठीक है, 5 भी दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ में आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिखा रहा है? 1 भी दिखा रहा है, 4 भी दिखा रहा है, ओके, 6 भी दिखा रहा है और 10 भी दिखा रहा है। यानी ज्यादातर हाउसेस जो है वो लॉसेस के दिखा रहा है। और 5 और 11 जो है वो बता रहा है कि भैया ठीक है इसकी लव मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, वो भी इसकी इच्छा होना जरूरी है। पर ज्यादातर आप देखेंगे 80% जो है इसके मैरिज होने के चांसेस नहीं है। और मैरिज हो भी जाता है सपोज,
तो इसके डिवोर्स होने के चांसेस है, मैरिज ब्रेक होने के चांसेस है। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि भाई व्यक्ति का शादी होगा या नहीं होगा, इसकी प्रॉमिस है या नहीं है। बाद में कब होगी, क्या होगी, ये दशा अंतर दशा पर से, उसके चार्ट पर से बाकी की चीजें हम लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था केपी का बहुत ही सिंपल सिस्टम, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे आप बता सकते हैं सामने वाले को कि उसकी शादी का प्रॉमिस है या नहीं उसकी पत्रिका में। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हमारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियो मिलते रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।